कभी कभी जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो जाती है कि हमें लगता है जैसे हम दौड़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। सुबह से रात तक काम, मैसेजेस, कॉल्स, डेडलाइंस, मीटिंग्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ इतना ज्यादा कि दम घुटने लगता है। हम सोचते हैं शायद मैं ही ऐसा हूं, लेकिन सच यह है कि ये हमारी ही नहीं, हम सबकी कहानी है। क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर नतीजे वही के वही हैं? कि आप हजार काम कर रहे हैं लेकिन किसी में एक्सीलेंस नहीं आ पा रही? आप अकेले नहीं हैं। यही कहानी है उदित की, और शायद यही कहानी आपकी भी है। उस रात उदित अपने कमरे में बैठा था, शहर की भागदौड़ से थका हारा, आंखें खुली थीं लेकिन दिमाग में हजारों कामों की लिस्ट घूम रही थी। कभी ऑफिस की डेडलाइन, कभी दोस्तों की उम्मीदें, कभी घर वालों की जिम्मेदारी, और सबसे ऊपर खुद से अपनी ही उम्मीदें। उसे लगने लगा था कि जिंदगी किसी तेज रफ्तार वाली ट्रेन जैसी है जिसमें वो चढ़ तो गया है, लेकिन उसे पता नहीं ट्रेन जा किस दिशा में रही है। हर दिन सुबह से शाम तक काम पर काम, मीटिंग पर मीटिंग, फोन कॉल्स, ईमेल्स, और फिर घर आकर भी दिमाग में वही सोच। उसे लगता था सब कुछ कर लेना चाहिए, हर प्रोजेक्ट, हर मौका, हर रिश्ते को संभालना, सब कुछ एक साथ। लेकिन ऐसा करते करते वो इतना थक गया था कि अब उसे अपना ही मकसद दिखाई नहीं दे रहा था। वो खुद को भीड़ में खोया हुआ महसूस कर रहा था, जैसे लाखों आवाजों के बीच उसका खुद का दिल चुप हो गया हो। इसी हालत में एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने कॉलेज फ्रेंड राहुल से हुई। राहुल वही था जो कभी उदित से कम पढ़ाई करता था, कम स्मार्ट माना जाता था, लेकिन आज वो बहुत शांत और संतुलित दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था जो उदित को समझ नहीं आया। जब दोनों कॉफी पर बैठे तो उदित ने पूछा, यार तू हमेशा इतना सेटल्ड कैसे रहता है? मैं तो दिन रात भागते भागते थक गया हूं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कम चीजें करना, लेकिन सही चीजें करना। उदित ने भौचक्का होकर देखा। राहुल ने अपने बैग से किताब भी पढ़, हो सकता है तेरी जिंदगी बदल जाए। उस रात उदित घर आया और किताब उठाई। उसने पहली ही पंक्तियों में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। किताब कहती थी कि जिंदगी सिर्फ चीजें जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि चुनने का नाम है। उसने महसूस किया कि वो हर चीज को हां कहता आया है, क्योंकि उसे लगता था अगर उसने ना कहा तो मौका छूट जाएगा। लेकिन इस किताब ने उसे पहली बार यह सोचने पर मजबूर किया कि असली आजादी सब कुछ करने में नहीं, बल्कि सही चीजें चुनने में है। अगले कुछ दिनों में उदित ने इस किताब के प्रिंसिपल्स को पढ़ना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि किताब बार बार क्लैरिटी और फोकस की बात करती है। उसे याद आया ऑफिस में उसका हाल। हर मीटिंग में वो सबसे पहले हाथ उठा देता, हर प्रोजेक्ट में मैं कर लूंगा कह देता। नतीजा ये कि उसके पास 10-12 अधूरे प्रोजेक्ट्स थे, कोई भी पूरी तरह से इंपैक्टफुल नहीं था। किताब के एक उदाहरण ने उसे झंझोर दिया। एक सीईओ ने अपनी टीम से कहा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें उन 2-3 चीजों पर फोकस करना होगा जिनसे सबसे बड़ा फर्क पड़े। उदित ने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? उसने सबसे पहले अपने काम की लिस्ट बनाई। उसमें उसने सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लिखे और फिर खुद से सवाल किया, इनमें से कौन सा सच में जरूरी है, कौन सा मेरे करियर और टीम के लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट करेगा। पहली बार उसने ईमानदारी से 8 से 9 चीजों को काट दिया और सिर्फ 2 चीजें चुनी जिन पर वो पूरी ताकत लगा सके। उसे डर था कि बॉस नाराज होगा, लेकिन जब उसने ये बातें बॉस से शेयर की तो उल्टा बॉस ने कहा, मैं खुश हूं कि तुमने क्लैरिटी लाई। ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे जैसे उदित किताब पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि ना कहना कोई गुनाह नहीं है। किताब में ग्रेग मैक्यून ने लिखा था कि जब आप हर चीज को हाँ कहते हैं तो असल में आप अपनी प्रायोरिटीज को ना कह रहे होते हैं। इस लाइन ने उदित को गहराई से छुआ। उसने सोचा, मैंने इतने साल अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर किया, अब वक्त है खुद को वापस पाने का। उसने छोटे छोटे लेवल पर ना कहना शुरू किया। बेवजह की मीटिंग्स, ऐसे इनविटेशंस जिनसे उसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे टास्क्स जो किसी और से हो सकते थे। पहले पहले अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसके पास अपनी असली काम और अपने परिवार के लिए ज्यादा वक्त है। किताब का एक और प्रिंसिपल था कि इफ इट्स नॉट अ क्लियर येस, इट्स अ क्लियर नो। यानी अगर दिल से आपको साफ हाँ महसूस नहीं हो रही तो वो ना है। उदित ने इस प्रिंसिपल को अपनी पर्सनल लाइफ में भी लागू किया। पहले वो हर वीकेंड किसी ना किसी दोस्त के फंक्शन, डिनर या इवेंट में चला जाता था, बस इसलिए कि ना कहने में ऑकवर्ड लगता था।
अब उसने सोचना शुरू किया, क्या ये मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है? उसने सिलेक्टिव होना सीखा। नतीजा ये हुआ कि जिन रिश्तों को वो सच में वैल्यू देता था, उनके लिए उसके पास क्वालिटी टाइम आने लगा। इस किताब ने उसे एक और गहरी सीख दी, बाउंड्रीज बनाने की। उसने पढ़ा कि सक्सेसफुल लोग अपने समय और ऊर्जा के चारों ओर दीवार बनाते हैं ताकि वे अपने इसेंशियल वर्क को प्रोटेक्ट कर सकें। उदित ने भी अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद किए, दिन में 2 बार ही ईमेल चेक करने का नियम बनाया और सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को देने लगा। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका फोकस इतना तेज हो गया कि वो पहले से आधा समय लगाकर 2 गुना रिजल्ट देने लगा। किताब में ग्रेग ने एक एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह डिजाइनर डाइटर रैंस ने कहा था, लेस बट बेटर, यानी कम चीजें लेकिन बेहतरीन। उदित ने इस सोच को अपने काम में अपनाया। उसने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ध्यान दिया। पहले वो दिन में 10 प्रेजेंटेशंस बना देता था, लेकिन सब एवरेज होती थी। अब वो सिर्फ 2 बनाता, लेकिन इतनी पॉलिश्ड कि क्लाइंट्स इंप्रेस्ड हो जाते। धीरे धीरे उसकी रेप्यूटेशन भी बदलने लगी। लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जो कम बोलता है लेकिन इंपैक्टफुल काम करता है। इस जर्नी में उदित को सबसे बड़ा इमोशनल बदलाव ये महसूस हुआ कि उसके भीतर गिल्ट कम हो गया। पहले उसे हर चीज में पीछे रह जाने का डर सताता था, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि ट्रेड ऑफ लाइफ का हिस्सा है। किताब कहती है कि हर हाँ के साथ एक ना जुड़ी होती है। उसने ये भी महसूस किया कि सक्सेस का मतलब सब कुछ करना नहीं, बल्कि सही चीजें चुनना है। उसकी पर्सनल लाइफ भी बदलने लगी। पहले वो रात को इतनी थकान में घर आता कि परिवार से ठीक से बात नहीं कर पाता। अब उसके पास एनर्जी थी, फोकस था। उसने हफ्ते में एक शाम परिवार के साथ डिनर फिक्स कर लिया। छोटी छोटी खुशियां लौटने लगी। उसकी नींद बेहतर हुई, उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। एक दिन उसकी टीम में नया प्रोजेक्ट आया। बाकी सब लोग घबराए हुए थे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे होगा। उदित ने कामली कहा, हम पहले यह तय करेंगे कि इसमें सबसे इसेंशियल चीज क्या है। हम सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। टीम ने पहले तो सोचा ये नया फिलॉसफी काम नहीं करेगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब स्टन रह गए। प्रोजेक्ट समय से पहले और हाई क्वालिटी के साथ पूरा हुआ। उदित का बॉस उसके अप्रोच से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे लीडरशिप रोल दे दिया। उदित ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब पर्पस लौट आया है। उसे याद आया कि कॉलेज में उसके बड़े सपने थे, किताब लिखने का, ट्रैवल करने का, मीनिंगफुल काम करने का। इन सबको उसने कहीं पीछे छोड़ दिया था क्योंकि वो छोटे छोटे टास्क्स में उलझ गया था। अब उसने हफ्ते में 1 घंटा अपने राइटिंग ड्रीम के लिए निकालना शुरू किया। धीरे धीरे उसने ट्रैवल प्लान बनाना शुरू किया। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गया क्योंकि अब वो खुद को सच में सुन रहा था। किताब के प्रिंसिपल्स ने उसे सिखाया कि सक्सेस एक बार की चीज नहीं, बल्कि रोज की डिसिप्लिन्ड चॉइसेस का नतीजा है। उसने सीखा कि क्लैरिटी बिना एक्शन बेकार है और एक्शन बिना क्लैरिटी बेकार है। दोनों साथ हों तो ही जादू होता है। उसने सीखा कि प्रायोरिटी शब्द कभी प्लूरल नहीं था। असली में प्रायोरिटी का मतलब एक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। उसने सीखा कि पॉज करना और सोच लेना हंसों से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। उसने सीखा कि अगर वो अपने लिए जगह नहीं बनाएगा तो दुनिया उसके लिए तय कर देगी कि उसे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे उदित के दोस्त और सहकर्मी भी उससे पूछने लगे, तू इतना बैलेंस्ड ऐसे हो गया? वो मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा है जिंदगी में कम लेकिन सही चीजें करने की आदत। और जब कोई उसकी किताबों की शेल्फ देखता तो वो इसेंशियलिज्म उठाकर दिखाता। उसके अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा हो गया। उसने महसूस किया कि असली लग्जरी समय और ध्यान है, चीजें नहीं। उसने सीखा कि सिंप्लिसिटी ही अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन है। उसने सीखा कि क्लैरिटी और करेज से ही एसेंशियल लाइफ बनती है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वो दूसरों को भी एम्पावर करता था। वो अपनी टीम में सबको कहता, आपके लिए क्या सच में एसेंशियल है, पहले वो तय करो, फिर उसी पर एनर्जी दो। उसकी टीम का मोराल बढ़ गया। उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। उदित की जिंदगी में बदलाव आने के कुछ महीनों बाद वह एक सुबह अपने घर की बालकनी में बैठा था। हल्की बारिश हो रही थी, चाय की भाप उठ रही थी और सामने आसमान में बादलों के बीच से सूरज झांक रहा था। वह सोच रहा था कि कुछ महीने पहले यही समय भी उसके लिए एक और काम का समय होता था, ईमेल चेक करने, फोन उठाने या किसी मीटिंग की तैयारी करने का।
लेकिन अब वह जानता था कि दिन की शुरुआत शांत दिमाग से करना कितनी बड़ी ताकत है। उसने किताब से सीखा था कि सुबह के पहले घंटे को सीक्रेट बनाना चाहिए, या वही समय है जब दिमाग सबसे क्रिएटिव और खुला होता है। उसने अपना यह समय मेडिटेशन, पढ़ने और अपनी प्रायोरिटी के बारे में सोचने में लगाना शुरू कर दिया था। उसने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे रिचुअल्स ने डिसिप्लिन पैदा कर दिया था। वो अब रैंडमली डिसीजंस नहीं लेता था। पहले वो हर शाइनी अपॉर्चुनिटी के पीछे दौड़ जाता था। अब वो पॉज करता, सोचता और तभी आगे बढ़ता। किताब का एक प्रिंसिपल था एस्केप, यानी कभी कभी आप इंटेंशनली अपने बिजी एनवायरनमेंट से बाहर निकले ताकि सोच सके। उदित ने यह भी अपनाया। वो महीने में एक दिन फोन और इंटरनेट ऑफ करके सिर्फ अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठता। ये उसका क्लैरिटी डे होता। इन दिनों में उसे अक्सर वही आंसर्स मिलते थे जिनके लिए वो हफ्तों से परेशान था। उसने सीखा कि एसेंशियलिज्म कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। हर दिन छोटे छोटे चॉइसेस। उसने अपनी वार्डरोब भी सिंप्लीफाई कर दी। कम कपड़े, लेकिन वही जो उसे पसंद थे। उसने अपने डेस्क को क्लटर फ्री कर दिया। उसने डिजिटल लाइफ भी साफ की। पुराने ऐप्स डिलीट, नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया यूज सीमित। ये सब देखकर उसके दोस्त हैरान होते, लेकिन उदित को लगता ये सब उसकी मेंटल स्पेस को खाली करने के लिए जरूरी है। एक बार ऑफिस में एक बड़ा क्राइसिस आया। क्लाइंट ने अचानक प्रोजेक्ट्स को बदल दिया और सब लोग घबराने लगे। पहले वाला उदित भी पैनिक कर जाता, लेकिन इस बार उसने कामली कहा, चलो पहले देखते हैं इस क्राइसिस में सबसे इसेंशियल डिमांड क्या है। उसने टीम के साथ मिलकर नॉन इसेंशियल चीजें हटा दी और सिर्फ कोर प्रॉब्लम पर फोकस किया। नतीजा, क्राइसिस हफ्तों के बजाय दिनों में सॉल्व हो गया। यह देखकर उसके बॉस ने कहा, उदित, तुम्हारे अप्रोच ने हमारी टीम को बचा लिया। उदित मुस्कुरा दिया। यह वही उदित था जो कुछ महीने पहले हर क्राइसिस में खो जाता था। उसने एक और गहरी चीज सीखी, बाउंड्रीज सिर्फ समय की नहीं, बल्कि एनर्जी की भी होती है। उसने महसूस किया कि कुछ लोग और कुछ एक्टिविटीज उससे एनर्जी खींच लेते हैं। उसने धीरे धीरे ऐसे कमिटमेंट्स कम कर दी और इसके बदले वह उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा जो उसे इंस्पायर करते थे। उसने मेंटरशिप ली, किताबें पढ़ी और खुद भी दूसरों को मेंटर करना शुरू किया। इससे उसका कॉन्फिडेंस और पर्पस दोनों बढ़ने लगे। एक शाम उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मुलाकात की। सब ने पूछा, यार तू इतना बदल गया है, तू पहले इतना स्ट्रेस्ड रहता था, अब इतना शांत कैसे हो गया? उदित ने कहा, मैंने बस ये सीखा कि सब कुछ करना जरूरी नहीं है। मैंने सीखा कि एक क्लियर पर्पस चुनना और उसी पर एनर्जी देना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। उसके दोस्तों में से एक ने पूछा, क्या ये सब किताब पढ़कर हुआ? उदित ने मुस्कुराते हुए कहा, किताब ने रास्ता दिखाया, लेकिन चलना तो मुझे ही पड़ा। एसेंशियलिज्म एक माइंडसेट है, एक हैबिट है। उस रात जब उदित घर लौटा तो उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि एसेंशियलिज्म सिर्फ प्रोडक्टिविटी या टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये असल में सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब मैं ना कहता हूं तो मैं अपने असली मकसद को हाँ कह रहा होता हूं। जब मैं डिस्ट्रैक्शंस हटाता हूं तो मैं अपने असली ड्रीम्स को जगह दे रहा होता हूं। धीरे धीरे उसने अपने हेल्थ पर भी फोकस करना शुरू किया। पहले वह रात को देर तक जागता, खाने पर ध्यान नहीं देता। अब उसने अर्ली स्लीप और सिंपल डाइट अपनाई। उसने महसूस किया कि हेल्थ भी एसेंशियल है, बिना इसके बाकी सब अर्थहीन है। उसने दौड़ना शुरू किया, योग करना शुरू किया। उसने पाया कि उसका दिमाग और बॉडी दोनों शार्प हो गए हैं। एक और बड़ा बदलाव यह था कि अब वह काम में भी दूसरों को एम्पावर करता था। उसने अपनी टीम में एसेंशियलिस्ट मीटिंग्स शुरू की। हर मीटिंग से पहले तय करना कि इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी नॉन एसेंशियल आइटम्स को हटा सकते हैं और कैसे हम कम समय में ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं। इससे टीम का कल्चर ही बदल गया। उसके बॉस ने उसे एक बार कहा, उदित, तुमने हमारी टीम में एक न्यू कल्चर ला दिया है। अब लोग काम को सिर्फ करने के लिए नहीं करते, बल्कि सोचते हैं क्या सच में जरूरी है। यह सुनकर उदित के भीतर गर्व का भाव आया। उसने सोचा, मैं वही इंसान हूं जो पहले हर चीज में हाँ करता था। अब मैं दूसरों को भी एम्पावर कर रहा हूं। इस सबके बीच उसने एक और प्रिंसिपल सीखा, प्ले। किताब कहती थी कि एसेंशियल लोग प्ले को इग्नोर नहीं करते, वे उसे स्पेस देते हैं। उदित ने भी अपने हॉबीज के लिए समय निकालना शुरू किया। उसने गिटार बजाना फिर से शुरू किया, वीकेंड पर शॉर्ट ट्रिप्स प्लान की। उसने महसूस किया
कि क्रिएटिविटी सिर्फ काम से नहीं आती, बल्कि लाइफ के बैलेंस से आती है। उसकी फैमिली ने भी यह बदलाव देखा। उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा, तू अब बहुत खुश दिखता है। पहले तो तू हमेशा थका रहता था। यह सुनकर उदित की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी सिंप्लीफिकेशन सिर्फ उसके करियर को नहीं, बल्कि उसके रिलेशनशिप्स को भी हील कर रही है। उदित को अब यह समझ आ गया था कि इसेंशियलिज्म सिर्फ चीजें काटने के बारे में नहीं, बल्कि मीनिंगफुल लाइफ डिजाइन करने के बारे में है। यह सिर्फ कम करने का नाम नहीं है, बल्कि बेहतर करने का नाम है। उसने अपनी डायरी में लिखा, लेस बट बेटर। यह उसका नया मंत्र बन गया। और जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे अपने पुराने डर और गिल्ट पर हंसी आती। उसे लगता था कि अगर उसने ना कहा तो दुनिया गिर जाएगी, लेकिन अब वह जानता था कि दुनिया चलती रहती है। फर्क यह पड़ता है कि आप कैसे चूज करते हैं। उसने महसूस किया कि असली करेज वही है, सही चीजें चुनना, भले ही वह पॉपुलर चॉइस ना हो। उदित अब सेमिनार्स में भी बोलने लगा था। वह दूसरों को अपनी कहानी सुनाता, किताब के प्रिंसिपल्स शेयर करता। एक बार उसने स्टेज पर कहा, दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि सक्सेस सब कुछ करने में है, लेकिन सक्सेस कम करने में है। लेस बट बेटर। अगर उदित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। उसके बोलते ही लोग तालियां बजाने लगे। उसने देखा कि बहुत से लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई थी। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यह शुरुआत है। उदित ने जो सीखा वह रोज प्रैक्टिस करने की चीज है। हर दिन चॉइसेस करनी पड़ती है, हर दिन डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन अब उसके पास एक कंपस है, एसेंशियलिज्म का कंपस। यह उसे दिखाता है कि उसका नॉर्थ स्टार कहाँ है। और यही लेसन हम सब के लिए है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में उदित जैसे हैं। हम सब किसी ना किसी लेवल पर ओवरवेल्म हैं, लेकिन हम सबके पास ये ताकत है कि हम अपने समय, एनर्जी और फोकस को वापस रिक्लेम कर सकें। आप भी आज से छोटे छोटे कदम उठाइए। सबसे पहले अपने दिन के टास्क्स देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में एसेंशियल है? अगर नहीं है तो उसे हटा दीजिए। अपने रिश्तों में भी क्लैरिटी लाइए, अपनी लाइफ में भी बाउंड्रीज बनाइए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी हल्की हो रही है, गहरी हो रही है। उदित की कहानी हमें यही सिखाती है, जब आप एसेंशियल चीजों पर फोकस करते हैं तो आप अपने असली सेल्फ के करीब जाते हैं। आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बनते हैं, ना कि उसकी वेव में बहते हैं। और यही सबसे बड़ा फ्रीडम है। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी में खुद को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, तो यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी भी रियलिटी है। यह वह रास्ता है जो आपको भी अपने अंदर की क्लैरिटी और पावर तक ले जा सकता है। अगर आप रेडी है तो आज से शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपकी जिंदगी की वह कौन सी नॉन एसेंशियल चीज है जिसे आप छोड़ना चाहेंगे, ताकि आप अपनी एसेंशियल चीजों को जगह दे सके। चलिए मिलकर इस जर्नी पर चलते हैं। लेस बट बेटर, डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। दोस्तों, अगर आपको उदित की यह कहानी पसंद आई और आपको भी लगा कि जिंदगी को लेस बट बेटर बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो पोस्ट को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आप अपनी जिंदगी की कौन सी एक चीज छोड़कर उसे ज्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। आपकी राय हमें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में मदद करेगी।